वेलकम सिटी वाइज सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सबसे बड़ा चेंज जैसे ही सीयूटी 2025 की फॉर्म फिलिंग अनाउंस हुई, वो हुई बीकॉम ऑनर्स के अंदर। बीकॉम ऑनर्स का नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया गया बिना किसी को बताए हुए। ना तो क्लास 12 वाले बच्चों को इन्फॉर्म किया, ना क्लास 11th वाले को, ना उन बच्चों को जो कि क्लास 10th से 11th की तरफ जा रहे हैं या फिर वो नया सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं। तो भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने आवाज उठाई। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ सीनियर ऑफिशियल ने बोला कि हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, लेकिन 2 दिन से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू रेज आवर वॉइस। क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ध्यान से इस वीडियो के अंदर सुनना। मैंने भी कुछ अपनी तरफ से स्टेप उठाए हैं, आपको भी मेरा साथ देना है इस मुहिम के अंदर। कैसे कैसे करना है अभी आपको बताता हूं। देखो हुआ क्या, हमको पता है कि मैंने क्या वोट डाला भाई अपनी इसी कम्युनिटी पर, सुपर गैट बाई टॉप रैंकर पर। रात को ही डाला, 510 स्टूडेंट ने वोट किया और यहां से देखा गया 377 स्टूडेंट, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने ये बताया कि मैं इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा लिया गया है। हालांकि 132 स्टूडेंट ने बताया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है ये स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के हो, इनके पास मैथमेटिक्स हो पहले से ही, या फिर कोई और सा कोर्स टारगेट कर रहे हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी स्टूडेंट थे जो कि खास करके 377 है वो, और यार ये 132 स्टूडेंट जो भी है उनको भी थोड़ा बहुत हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है यार जो कि परेशान हो रहे हैं, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे जस्ट इस बात के चलते हुए। देखो करना क्या है, हुआ क्या है आपको पता है कि ये है ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स हुआ करता था। इन दोनों में से आप कोई एक ले सकते थे, मतलब या तो इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन या इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन। लेकिन अब नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भाई मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया है। यहां पर कॉम्बिनेशन 1 है, कॉम्बिनेशन 2 का पता ही नहीं है। पता नहीं प्रिंटिंग फॉल्ट था या क्या था। तो भाई लेकिन प्रिंटिंग फॉल्ट तो नहीं था, क्योंकि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो डिस्कस कर रहा है कि हमें तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट चाहिए। तो भाई मैंने एक बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। एक बात सुनना बहुत ध्यान से, क्या करना है अभी, क्या करना है देखो मैंने क्या किया। मैंने अभी जो है रात को ही जो हेड ऑफ द कॉमर्स है ना, जो डिपार्टमेंट के हेड है, कॉमर्स डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं, उनको एक मेल लिखा है। ये मेल का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको भी मेल भेजना है, किस किस को भेजना है, केवल इनको नहीं किसी और को भी भेजना है। तो आपको ये मेल का फॉर्मेट, ये मेल ऐसा का ऐसा ही आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड हुआ हुआ। आप जाना, इसको कॉपी कर देना, ऐसा का ऐसा ही कॉपी करना है। और वो सभी स्टूडेंट जो भाई वो कम से कम कितने थे यहाँ पर, 370 कितने, 370 प्लस स्टूडेंट थे, 377। और यहाँ पर 132 स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ यहाँ से 100 स्टूडेंट ही हमारा साथ दे दो, ये कितना हो गया, 400 प्लस स्टूडेंट हो जाएंगे। तो भाई मैं चाहता हूं कि 400 से भी ज्यादा मेल चली जाए इस कॉमर्स डिपार्टमेंट को, जो उनके हेड है उनको, और हमारी ये रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करें। बहुत ही तमीज में मेल लिखना है, बहुत ही तमीज में लिखा हुआ है। चैट जीपीटी एआई सबका इस्तेमाल किया है मैंने, जिससे कि भाई बहुत ही रेस्पेक्टफुली ये मेल लगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो टेक्स्ट है, पिन कमेंट में मिल जाएगा पहले में ही। आपको क्या करना है, ये रहा vc@du.ac.in, इनको रखना है सीसी के अंदर, क्योंकि ये वाइस चांसलर है। ठीक है, ये वाइस चांसलर है। और head@commerce.du.ac.in, इनको भाई हमें करना है 2 में। ठीक है, ध्यान से सुनना, इनको 2 में रखना है और इनको सीसी में रखना है। और ये जो गुहार है हम सबको लगानी है। मैं चाहता हूं कि लगभग 400 के आसपास मेल वहां पर पहुंच जाए सेम फॉर्मेट से ही, और उनको ये डिसीजन लेने पे, एटलीस्ट ये वाले साल पर डिसीजन लेने पर वो विवश हो जाए। ये हमें करना पड़ेगा। देखो मैं चाहता हूं, मैं हो सकता था डिजिटल कैंपेन या फिर एक हम डिजिटल प्रोटेस्ट इसके खिलाफ लागू कर देते, लेकिन यार बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। हमने देखा कि केवल 370 प्लस स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी मेंटोर हैं, टीचर हैं या गाइड है, जो भी कोई है जो भी सीयूटी एग्जाम के बारे में वीडियोस बनाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, उनका भविष्य सुधारते हैं, वो भी हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेल इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स के पास चली जाए, और वाइस चांसलर को भी लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एटलीस्ट अगर किसी भी केस में जो कॉमर्स के हेड है वो अगर नहीं लेते हैं कोई भी स्टेप, तो कम से कम वाइस चांसलर इस बारे में स्टेप ले ले। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। प्लीज डू द नीडफुल फॉर मी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस बात को बोल रहे हैं कि अभी मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अकाउंटेंसी का करूं, मैथमेटिक्स का करूं, अब कौन सी यूनिवर्सिटी देखूं। भाई आप एक बात समझो, अकाउंटेंसी हैज ऑलवेज बीन द प्रोपोर्शनल टू द बीकॉम ऑनर्स, बिजनेस स्टडीज हैज ऑलवेज बीन द प्रोपोर्शनल फॉर द बीबीए। और आप देखेंगे अकाउंटेंसी को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है, इस बार मैथमेटिक्स को प्राथमिकता दी है। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आपका जब आप एसआरसीसी में
एसआरसीसी की मैं बात कर रहा हूँ एक बार। आपने वहां पर बोला अकाउंटेंसी से भी स्टूडेंट आ सकता है, पर लेकिन आपने देखा कट ऑफ भी तो हाई जा रही है। ये भी तो देखो, आप भी देखो ना, 782 आउट ऑफ 800 कट ऑफ गई है। आप मैथमेटिक्स को लेकर आओगे, लेकिन मैथमेटिक्स का कट ऑफ भी तो कम जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो गाइस प्लीज डू द नीडफुल। मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। आपको इस पर सीसी का रखना है और इस पर 2 रखना है, और ये मेल कर देना है, ये वाला ये पूरा, इसका फॉर्मेट ये पूरा का पूरा ऐसे ही आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एक काम और कर देना, जैसे ही ये मेल कर दो तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज लिख देना डन। ठीक है, डन लिख देना, जिससे कि मैं इंश्योर हो जाऊं कि आप लोगों ने ये काम कर दिया है। थैंक यू वेरी मच गाइस।